हाँ तो बोलो, क्या प्यार के बारे में कुछ कहना चाहते हो? मेरे दिमाग में तुम्हारी कई बार बात घूम रही है, मेरी पेंटिंग के बारे में। आधी रात तक मैं उसके बारे में सोचता रहा। मुझे एक ख्याल आया और मैं बड़ी गहरी नींद सो गया। इसके बाद तुम्हारा ख्याल तक नहीं आया। बताएं मुझे क्या ख्याल है? हाँ, तुम सिर्फ बच्चे हो, तुम्हें बहुत सी बातों के बारे में कुछ नहीं पता। ओह थैंक यू, कोई बात नहीं। अगर मैं तुमसे कला के बारे में पूछूंगा तो तुम कला पर एक बड़ा सा लेक्चर दे दोगे, लेकिन ये नहीं बता पाओगे कि सिस्टीन चैपल की खुशबू कैसी है। औरतों के बारे में पूछूंगा तो तुम मेरे हाथ में एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा दोगे। कुछ के साथ रातें रंगीन भी की होंगी, लेकिन तुम उस एहसास को नहीं जानते जो एक औरत के साथ सुबह उठने पर रहती है। जंग के बारे में पूछूंगा तो शेक्सपियर का बखान करोगे, लेकिन कभी जंग लड़ी नहीं। तुमने अपने दम तोड़ते दोस्त को सीने से नहीं लगाया, बेबस होकर उसकी उखड़ती सांसों को नहीं सुना तुमने। प्यार के बारे में पूछूंगा तो शायरी सुनाओगे। किसी ऐसी औरत से नहीं मिले जिसमें अपना अक्स देख सको, जिससे अपने मन की बात खोल के कह सको, जिसे देख कर लगी मालिक ने सिर्फ तुम्हारे लिए एक परी भेजी है, जो तुम्हें लाचारी के नर्क से निकाले, उसका फरिश्ता बनना नहीं महसूस कर पाए। जिसे तुम प्यार करते हो उसका साथ दो, हर घड़ी हर पल, कैंसर में भी। तुम नहीं जान पाओगे अस्पताल में 2 महीने बैठकर सोना क्या होता है, क्योंकि अस्पताल वाले जान जाते हैं कि विजिटिंग आवर्स तुम पर लागू नहीं किए जा सकते। किसी को खोने का एहसास है, क्योंकि वो तभी होता है जब तुम किसी को अपने आप से ज्यादा प्यार करते हो। मैं नहीं जानता तुमने कभी किसी को इस तरह प्यार किया होगा। तुम्हें देखता हूं तो तुम एक इंटेलिजेंट कॉन्फिडेंट आदमी नहीं दिखते। तुम्हारे चेहरे में घमंड और डर दिखता है, लेकिन तुम्हें जीनियस हो, इसमें दो राय नहीं। पता नहीं कोई तुम्हारी गहराई समझ पाया है या नहीं, लेकिन तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, क्योंकि तुमने मेरी बस एक पेंटिंग देखी और मेरे दिल को कुचल के रख दिया। तुम यतीम लोग है ना? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तकलीफ भरी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्या महसूस करते हो तुम कौन हो क्योंकि मैंने ऑलिवर ट्विस्ट पढ़ा है? क्या वो तुम्हारी कहानी है? मेरी राय में ये सब बकवास है, क्योंकि एक किताब पढ़कर मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जान सकता। लेकिन हाँ, अगर तुम बात करना चाहो कि तुम कौन हो तो मैं तैयार। बिल्कुल, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे है ना? तो ये डरते हो कि न जाने क्या हो जाए। यहाँ से क्यों निकलो, मैं तो जिंदगी भर यहीं पर रहूंगा। पास पास रहेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, उन्हें बेसबॉल दिखाने ले जाऊंगा। देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे गलत मत समझना, पर 20 सालों तक यहाँ रहोगे, मेरे घर आओ तो स्पोर्ट्स चैनल्स देखोगे, यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर नौकरी करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, ये कोई ध्यान की नहीं, ये सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? देखो तुम हम सबसे जुदा हो, सब कुछ मुझसे इतनी उम्मीद क्यों रखते हैं? क्या बकवास है सब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, सब हो क्या रहा है? नहीं 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 नहीं, औरों के बारे में नहीं पता है मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कल सुबह उठूंगा और मैं 50 का हो जाऊंगा और इसी कचरे में पैरा मिलूंगा। खैर, मगर मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन तुम्हारे पास तो हुनर का खजाना है, और अगर तुमने उसे यूं ही जाया कर दिया तो ये बेहद खुशी हो। तुम्हारे पास जो है उसे पाने के लिए मैं कुछ भी दे सकता हूँ, और इनमें से कोई भी दे सकता है। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि तुम 20 साल बाद भी यही रहोगे और अपना वक्त यूं ही जाया करते रहोगे। तुम नहीं जानते, नहीं, तुम नहीं जानते। सर बताता हूँ मैं क्या जानता हूँ। मैं हर रोज तुम्हारे घर तुम्हें लेने आता हूँ, हम साथ बाहर जाते हैं और फिर दारू पीते हैं, मस्ती करते हैं। पता है मेरे लिए सबसे अच्छा पल कौन सा है? वो 10 सेकंड जब गाड़ी रोककर तुम्हारे दरवाजे पर आकर रुकता हूँ और सोचता हूँ जब दस्तक दूंगा तो तुम वहां नहीं मिलो।
फ्री गुड बाय डे, सी यू नहीं कुछ। बस चाचू चाचू बस ज्यादा नहीं जानता, बस यही जानता। पिछले हफ्ते मैं डेट पर गया था। मजा आया? हाँ बहुत। ऐसे जाओगे? पता नहीं क्यों? उसे फोन नहीं किया। तुम बिल्कुल अनाड़ी हो। मुझे बताया क्या करो। अच्छा, फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ। लेकिन ये लड़की खूबसूरत है, स्मार्ट है, हंसमुख है और दूसरी लड़कियों से बिल्कुल अलग है। तो उसे फोन करो रोमियो। क्यों? ताकि पता चल जाए कि वो बोरिंग है, स्मार्ट नहीं है। इस वक्त वो मेरे लिए परफेक्ट है और मैं यूं ही रहने देना चाहता हूँ। शायद तुम परफेक्ट हो और इसे यूं ही रखना चाहते हो। ये तो बढ़िया फलसफा है। वो किसी को भी जाने बगैर पूरी जिंदगी यूं ही गुजार दो। मेरी वाइफ जब नर्वस होती थी तो पाती थी, उसकी अजीब आदतें भी दिलकश थी। वो नींद में पैदा कर दी थी। मुझे ये नहीं बताना चाहिए था। एक रात आवाज इतनी जोर की हुई कि कुत्ता जाग गया। वो उठकर पूछती है तुमने पादा? मैंने कहा ना, सच बताने की हिम्मत हुई। अपने आप उठी थी। तो खूबसूरत याद है यही छोटी छोटी बातें। मुझे यही बातें बहुत याद आती। वो छोटी छोटी बातें जिन्हें सिर्फ मैं जानता था, जिनकी वजह से वो मेरी पत्नी बनी। वो भी मेरे बारे में सब जानती थी, मेरी शर्मनाक आदतें। लोगों को ऐसे जोड़े अधूरे से रखते, लेकिन ऐसा है नहीं। यही तो होना चाहिए। हम उन्हें चुन सकते हैं जिनके साथ हम रहना चाहते हैं। तुम परफेक्ट नहीं हो, है ना? मैं तुम्हें असलियत बता दूं, तुम्हारी ये लड़की वो भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो? यही अहम है। आत्मीयता के यही मायने हैं। तुम्हें दुनिया का सारा ज्ञान होगा, लेकिन इस रिश्ते को समझने के लिए तुम्हें इसमें दाखिल होना होगा। और मैं नहीं जानता कि मुझ जैसा बुरा इसे कैसे सिखा सकता है। अगर जानता भी हो तो तुम जैसे गधे को नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? बताने में कसर तो छोड़ी नहीं। भगवान, आज तक किसी थेरेपिस्ट ने इतनी बात नहीं की जिंदगी में। मैं सिखाता जरूर हूँ, लेकिन होता कैसे है नहीं जानता। क्या फिर से शादी करोगे तुम? मेरी वाइफ मर चुकी है। इसलिए कहा फिर से। वो मर चुकी है। क्या बढ़िया फलसफा है सीन। इस तरह देखा जाए तो तुम बगैर किसी को जाने जिंदगी भर खुश रह सकते हो। टाइम हो गया। Location.